हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस जीके जी सुमित के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज देखने वाले हैं हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट है। ये PYQ सेशन हमारा चल रहा है। सेशन नंबर हमारा 9 होने वाला है। तो आप लोग देखिएगा और इसे प्यार दीजिएगा और काफ़ी सपोर्ट कीजिएगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे और आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, ताकि आप लोग को सेट नहीं खरीदना पड़े और हम जितना भी सेट भी हो सकता है उसको सभी को करवा लेंगे। और ये हमारा टारगेट रहेगा 14 और 17 जून को, जो कि परीक्षा है बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए। इसके लिए हम लोग करा रहे हैं और ये PYQ है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो PYQ बेस ही पूछा जाता है। इसलिए हम PYQ को ज़्यादा आधार मानते हैं और इसलिए हम PYQ को पहले करा रहे हैं, ताकि आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर पाइएगा। तो आगे चलते हैं। देखिए, आज हमारा 9 नंबर का सेशन होने वाला है, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से प्यार दीजिएगा। आज देखिए हमारा 9 नंबर का बिहार पुलिस सिपाही पेपर जो 18/8/2024 को पूछा गया है, उसको हम आज फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं, जो कि 100 क्वेश्चनों का पूरा सॉल्यूशन होगा। आगे देखिए, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आगे देखिए यहाँ। आइए तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनको जन्म हुआ था नेपाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, मृत्यु हुआ था कुशीनगर, आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि 468 ईसापुर में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था, जो कि 1921 या 22 में किया था, यही शायद होगा। सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी ने किया था 1921 ईस्वी को, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैथ है, आप लोग वीडियो रोक करके बना लीजिएगा, मैथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, 5 की ओर चलते हैं। 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है यमुना और गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी है गंगा और नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी है भागीरथी और भिलंगना नदी पर, ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा और भागीरथी नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, भागीरथी और भिलंगना नदी पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर 6 की ओर चलते हैं। 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या कहता है, 6 कहता है रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित थे। तो रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से था। तो रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से था। ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी है टेनिस, ऑप्शन नंबर डी है बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेनिस से संबंधित है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होता है, 11 को। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होता है, तो इसमें भी 11 को होता है। बैडमिंटन में कितना होता है, 1 से 2 को होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्या कहता है, 7 कहता है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1925, ऑप्शन नंबर बी है 1930, ऑप्शन नंबर सी है 1928, ऑप्शन नंबर डी है 1932। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1928 इसमें हुआ था बारदोली सत्याग्रह, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे थे। बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कहता है, 8 कहता है भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है। तो भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। भारत की वित्तीय राजधानी जो है कहाँ है, तो मुंबई में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रांस की राजधानी
फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1789, ऑप्शन नंबर बी है 1800, ऑप्शन नंबर सी है 1815, ऑप्शन नंबर डी है 1848। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 10 कहता है 10 है मृत्यु कोशिका की खोज किसने किया? तो मृत्यु कोशिका की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी है ग्रेगर मेंडल हो गया। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज किया था अथी लिवेनहॉक ने किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं? 11 कहते हैं वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12 क्या कहता है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवेंद्रनाथ टैगोर थे। राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना किया था, जो कि 1828 ईस्वी में किया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा। दयानंद सरस्वती किसका किया था? आप लोग कमेंट में लिखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 13 कहता है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी है कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। आगे देखिए कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है? कृष्णा नदी निकलता है महाबलेश्वर की पहाड़ी से। आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 गो है मौलिक अधिकारों की संख्या। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15 कहता है खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी है 1918, ऑप्शन नंबर डी है 1920, ऑप्शन नंबर डी जो है 1925 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1918 में हुआ था खेड़ा विद्रोह। आगे देखिए अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है 263 आर्टिकल नंबर, ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 270, ऑप्शन सी है आर्टिकल 280, ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 300। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि अंतर्राज्यीय परिषद 263 में होता है और 280 में वित्त आयोग होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 कहता है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? अस्थायी मेमोरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रैम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोम, ऑप्शन नंबर सी है कैसे, ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम, इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18 क्या कहता है? 18 कहता है वायु तत्व है। वायु क्या है? वायु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रण है वायु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु मिश्रण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 19 कहता है अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? यह ऑप्शन नंबर ए है संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति से, ऑप्शन नंबर बी है मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है संघ की राजभाषा, ऑप्शन नंबर डी है वित्तीय आपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 का संबंध जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा से है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 20 क्या कहता है? 20 कहता है वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 500, ऑप्शन नंबर बी है 520, ऑप्शन नंबर सी है 543, ऑप्शन नंबर डी है 550। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 543। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? 21 कहता है
ACEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्पेशल एजुकेशनल जोन। नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 क्या कहता है? 22 कहता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर बताइए। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 क्या कहता है? 23 कहता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है शायद। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? 24 कहता है कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? तो अल्ट्रासोनिक कौन सा तरंग होता है? ऑप्शन नंबर 24 का आंसर बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए है रडार, ऑप्शन नंबर बी है सोनार, ऑप्शन नंबर सी है इंफ्रासोनिक, ऑप्शन नंबर डी है माइक्रोवेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सोनार। और सोनार के फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करते हैं उनका कमेंट हम पिन करेंगे बहुत जल्दी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 क्या कहता है? 25 कहता है बजट का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो बजट का उल्लेख किस आर्टिकल में है? ऑप्शन नंबर ए है 110, ऑप्शन नंबर बी है 112, ऑप्शन नंबर सी है 114, ऑप्शन नंबर डी 116। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 112 आर्टिकल में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है पहली बार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 24, ऑप्शन नंबर डी है 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 गो है, जो कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है? 25 गो है। जो कि पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो कि हुआ था 3 फरवरी 1916 को हुआ था, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था कब? किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है मुअज्जम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुअज्जम हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? 28 कहता है विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी है फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी है फंक, ऑप्शन नंबर डी है लुई पाचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन की खोज फंक ने किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? 29 कहता है यदि दो संख्याओं का योग 14 है, मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? छोटका मोइलो मैया लाना तनसु आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 क्या कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गंडक नदी, ऑप्शन नंबर बी है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी है बागमती नदी, ऑप्शन नंबर डी है सोन नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है?
तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, 31 कहता है धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है K2CO3, ऑप्शन नंबर डी है CaCO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा धवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 क्या कहता है, 32 कहता है 32 मैथ है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। 32 का आंसर हम बताते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 क्या कहता है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए है बलित पर्वत है, ऑप्शन नंबर बी है अपशिष्ट पर्वत है, ऑप्शन नंबर सी है ज्वालामुखी पर्वत है, ऑप्शन नंबर डी है ब्लॉक पर्वत है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बलित पर्वत है हिमालय। आगे देखिए, पटना गोल घर का निर्माण किसने किया था। तो पटना गोल घर का निर्माण किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी है जॉन गास्टिन, ऑप्शन नंबर बी सी है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर डी है जेम्स रेनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन गास्टिन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। 35 क्या कहता है, 35 कहता है मौलिक अधिकारों को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 44वां, ऑप्शन नंबर डी है 46वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 क्या कहता है बिहार में कृषि पर आधारित लोगों की संख्या कितनी है। तो बिहार में कृषि पर आधारित जो है लोगों की संख्या कितनी है। तो यह 78.6%, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। 37 कहता है जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में है। ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 19, ऑप्शन नंबर सी है 21, ऑप्शन नंबर डी है 32। आगे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 के तहत जीवन का अधिकार आता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। 38 कहता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो इसका ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो राष्ट्रपति को देता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है ये मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है। तो लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है। ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है नालंदा, ऑप्शन नंबर सी है वैशाली, ऑप्शन नंबर डी है मुजफ्फरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 40 क्या है सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन जो है बिहार के किस राज्य, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है असम, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है असम, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे देखिए खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। तो खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में किया गया था खिलाफत समिति का गठन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। 42 कहता है निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बाध्यता सबसे कम है। तो इलेक्ट्रॉन बाध्यता सबसे कम किसकी है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी है आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्गन का इलेक्ट्रॉन बाध्यता सबसे कम होता है। आगे देखिए अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है यमुना, ऑप्शन नंबर सी है सरयू, ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। और यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। और गंगा नदी के किनारे पटना जो कि स्थित है। और
प्रयागराज गंगा नदी किनारे स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए 44 क्या कहता है, 44 कहता है सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है। तो सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए 45 मैथ है, तो इसका आंसर हम बताते हैं 45 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए 46 क्या कहता है, 46 कहता है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तिलैया बांध किस नदी के किनारे स्थित है। तो तिलैया बांध किस नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए है कोसी, ऑप्शन नंबर बी है बराकर नदी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी है गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराकर नदी के किनारे बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, 48 कहता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, ऑप्शन नंबर बी है एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस कर, ऑप्शन नंबर सी है एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस कर, ऑप्शन नंबर डी है जीएनपी बराबर एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस मूल्य ह्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, 49 कहता है 49 क्या कहता है 49 देखिए 49 कहता है मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। तो मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर सी है संजीव, ऑप्शन नंबर डी है धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संजीव हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए 50 क्या कहता है भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ था। आगे देखिए आगे क्या क्वेश्चन कहता है सुमन योजना का संबंध किससे है। तो सुमन योजना का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुरक्षित मातृत्व से है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए उत्प्लावन का संबंध किस सिद्धांत से है। तो उत्प्लावन का संबंध किसके सिद्धांत से है। तो ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी है आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर डी है आइंस्टाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा कितनों देशों से मिलती है। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है वो कितनी देशों से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 गो है जो कि स्थलीय सीमा से लगता है और 2 गो जलीय सीमा से लगाता है। आगे देखिए आगे क्या कहता है आगे बिहार का लिंगानुपात क्वेश्चन नंबर 54 देखिए बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 900, ऑप्शन नंबर बी है 910, ऑप्शन नंबर सी है 918, ऑप्शन नंबर डी है 925। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 918। आगे देखिए ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी। तो ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है थॉमस एडिसन, ऑप्शन नंबर बी है जॉन वार्डिन, ऑप्शन नंबर सी है निकोला टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी है माइकल फैराडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जॉन वार्डिन जो है ट्रांजिस्टर का खोज किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो अनुवांशिकी के जनक कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर सी है वाटसन, ऑप्शन नंबर डी है लुई पास्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी की खोज किया था। आगे देखिए अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में हुआ था। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? 58 कहता है सबसे कम अंतराणविक बल किस में होता है? तो सबसे कम अंतराणविक बल किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठोस, ऑप्शन नंबर बी है द्रव, ऑप्शन नंबर सी है गैस, ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लाज्मा अवस्था में अंतराणविक बल सबसे कम होता है। और अंतराणविक स्थान सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो अंतराणविक स्थान जो होता है सबसे ज़्यादा गैस में होता है, जो कि जिसके बीच में जितना खाली जगह होता है वही उसका अंतराणविक स्थान होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? 59 बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोना, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है कोयला लोहा, ऑप्शन नंबर डी है कोयला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा के लिए बैलाडीला के खाने प्रसिद्ध है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? 60 कहता है आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए नमक, ऑप्शन नंबर बी मछली, ऑप्शन नंबर सी समुद्री घास, ऑप्शन नंबर डी पेड़ की छाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्री घास जो है आयोडीन का प्राथमिक स्रोत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? 61 कहता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर ए है इंजन, ऑप्शन नंबर बी है जनित्र, ऑप्शन नंबर सी है चल कुंडली मोटर, ऑप्शन नंबर डी है विद्युत कोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत कोष जो होता है सो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? 62 कहता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है 1990, ऑप्शन नंबर बी है 1991, ऑप्शन नंबर सी है 1993, ऑप्शन नंबर डी है 1995। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था। आगे देखिए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गाना गाना, ऑप्शन नंबर डी है डींग हाँकना, ऑप्शन नंबर सी है ताली बजाना, ऑप्शन नंबर डी है आलोचना करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डींग हाँकना होता है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? 64 कहता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर बी है पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी है सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी है राजगिरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में जो कि इनका मृत्यु हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? 65 कहता है भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए है चंपारण, ऑप्शन नंबर बी है हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी है बम्बई, ऑप्शन नंबर डी है साबरमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण में किया था सबसे पहले। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए 66 का क्या कहता है? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ऑप्शन नंबर ए है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1934 में, ऑप्शन नंबर सी है 1916, ऑप्शन नंबर डी है 1924 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1924 में किए थे बेलगांव अधिवेशन, जो कि आप लोग की याद होगा बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में है। आगे देखिए भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने जो पहला धर्मोपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? तो ये दिए थे सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ऑप्शन नंबर आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 68 कहता है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती को मनाया जाता है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी है भोगवा नदी, ऑप्शन नंबर डी है साबरमती नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगवा नदी पर लोथल स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? 70 कहता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी अमाशय, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा बस्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यकृत, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? तो सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? इसका ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का सोम प्रकाश नामक पत्रिका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 72 क्या कहता है? 72 मैथ है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। 72 का राइट आंसर हो जाएगा 40/13 यानी 3.1/13 होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? 73 1857 की क्रांति में कौन से क्रांति जो भाग कर नेपाल चले गए थे? तो 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो कि भाग कर नेपाल चले गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी है नाना सिंह, ऑप्शन नंबर डी है कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब जो है वो भागकर दिल्ली नेपाल चले गए थे। आगे देखिए शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच है होता है? तो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में होता है। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? 75 कहता है ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को ऑप्शन नंबर ए है उदरपातन, ऑप्शन नंबर बी है संघनन, ऑप्शन नंबर सी है गलन, ऑप्शन नंबर डी है वाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? तो डीआरडीओ का स्थापना ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1958, ऑप्शन नंबर सी है 1965, ऑप्शन नंबर डी है 1972। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1958 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 1965 को द्वितीय पाक युद्ध हुआ था। 1972 जो कि आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी महत्वपूर्ण घटना है जो कि 1972 में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? सार्क का सदस्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है मालदीव, ऑप्शन नंबर बी है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? तो सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, ऑप्शन नंबर डी है विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने जो वीणा पर वादन करते हुए चित्र को दर्शाया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79। देखिए 79 क्या कहता है? 79 कहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है Al2O3, ऑप्शन नंबर बी है AlO3 AlO2, ऑप्शन नंबर सी है Al2O4, ऑप्शन नंबर डी है AlO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Al2O3 होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। आगे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील बिहार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर बी है बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी है मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी है नालंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय में हुआ था। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मोलस्का, ऑप्शन नंबर बी है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर सी है कॉर्डेटा, ऑप्शन नंबर डी है एनालिडा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर है। आगे देखिए कुबसर का अर्थ होता है, कुबसर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है अपना, ऑप्शन नंबर बी है बुरा, ऑप्शन नंबर सी है सुंदर, ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुरा होता है, कु का अर्थ होता है
आगे देखिए, मांग के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो मांग के लिए आवश्यक तत्व ऑप्शन नंबर ए है वस्तु की इच्छा, ऑप्शन नंबर बी है निहित मूल्य, ऑप्शन नंबर सी है साधन व्यय करने की तत्परता, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर अपना सभी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? 85 कहता है कुकेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कुकेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी है गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा में जो है कुकेश्वर पक्षी अभयारण्य स्थित है। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है कमानीदार, ऑप्शन नंबर सी है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर डी है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कमानीदार तुल्ला है जो कार्य करता है, हुक के नियम पर कार्य करता है। आगे देखिए, और बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, थर्मामीटर हीट को मापने के लिए, स्फिग्नोमीटर रक्त दाब को मापने के लिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? 87 कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 15 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 24 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी है 25 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 सितंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 88 नंबर क्वेश्चन कहता है पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो पुलिस प्रशासन जो किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी है राजसूची, ऑप्शन नंबर सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी है दोनों सूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है स्वशासन आता है, पुलिस प्रशासन आता है, जो कि राज सूची में आता है। राज सूची का विषय है, इस पर कानून राज्य बनाता है, पुलिस पर अपना अपना राज्य का अलग अलग पुलिस होता है, इसलिए राज सूची में आता है। आगे देखिए, टोकरी में फल है में किस कारक का वाक है? टोकरी में फल में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है अपादान, ऑप्शन नंबर बी है कर्ता, ऑप्शन नंबर डी है कारण, ऑप्शन नंबर डी है अधिकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकरण कारक का। अधिकरण माने होता है मे पे पर हे अजी होरे। पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो पेट में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन नंबर ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी डी है एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पेट का अम्ल होता है, HCl जिसका रासायनिक सूत्र होता है। आगे देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 91 कहता है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, कुशीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए है +2, ऑप्शन नंबर सी बी है +3, ऑप्शन नंबर सी है +4, ऑप्शन नंबर डी है +6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा +3 हो जाएगा, जो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या होता है H2C2O4 में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? 93 कहता है गोवा में पहला शासन किसका था? तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीयों का, ऑप्शन नंबर बी है नेपाली का, ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगाली का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले पुर्तगालियों का शासन था, और पुर्तगालियों से ही 1954 में गोवा को भारत में मिलाया गया था। आगे देखिए, आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव जो है आजीवन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है? 95 कहता है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का है? तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा को निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ममता, ऑप्शन नंबर बी है आलस्य, ऑप्शन नंबर सी है बालक, ऑप्शन नंबर डी है हारना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ममता जो है और भाव का बोध कराता है। आगे देखिए, अ गैथरिंग ऑफ अ पीपुल एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांग्रेगेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑडियंस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्राउड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेगेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन।
आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 97 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द करेक्ट इडियम टू टेक द खाली स्थान बाय हर हॉर्न्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। और ये क्या कहता है काउ, ऑप्शन नंबर बी है बुल, ऑप्शन नंबर सी है गॉट, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है डीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुल हो जाएगा राइट आंसर। और ऐसी सीरीज के लिए जुड़े रहिए और फिर मिलते हैं 10 नंबर वीडियो में। आगे देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।